नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। कैमूर जिले में खरमास समाप्ति के बाद हर साल की तरह इस वर्ष भी बाबा हरसू ब्रह्म के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू हो गई। इस अवसर पर हरसू वंशीय परिवार के सदस्य आकाश पांडे और प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों परिवार के लोग भगवानपुर के हरसू वंशीय महादेव मंदिर और पावरा पहाड़ी स्थित प्राचीन मां मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचते हैं। यहां पर बकरे की रक्त विहीन बलि दी जाती है, जो एक चमत्कारी प्रथा मानी जाती है। जब पुजारी बकरे पर अक्षय छिड़कते हैं तो बकरा अचेत हो जाता है और फिर जब फूलों से उसका सिर धोया जाता है तो वह फिर से खड़ा हो जाता है। इस प्रकार की बलि प्रथा सिर्फ कैमूर में ही देखने को मिलती है, जिसे लोग मां के चमत्कारी रहस्य के रूप में भी मानते हैं। इसके बाद यात्रा में शामिल लोग चैनपुर प्रखंड के हरसू ब्रह्मधाम भी जाते हैं, जहां कुल देवी माता जौहरी की पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर राजा शालीवाहन के समय का है और बाबा श्री हरसू ब्रह्मदेव राजा शालीवाहन के कुल पुरोहित थे। चैनपुर में स्थित इस मंदिर को लोग भूतों का सुप्रीम कोर्ट भी मानते हैं, जहां आज भी भूतों का मेला लगता है। आकाश पांडे, प्रकाश पांडे, अनिल पांडे और सोनू पांडे ने बताया कि इस वर्ष हरसू ब्रह्म का जन्मोत्सव 6 फरवरी गुरुवार को माघ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन वैदिक विद्वानों द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही आकर्षक झांकियों के बीच भगवानपुर के हरसू वंशीय महादेव मंदिर से शोभा यात्रा का आयोजन होगा। यह यात्रा सुबह 10 बजे भगवानपुर भभुआ होते हुए श्री हरसू ब्रह्मधाम के लिए प्रस्थान करेगी। सभी सनातनी विद्वत समाज और भक्तगणों को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया गया है। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अभी मैं कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत श्री हरसू ब्रह्मधाम के प्रांगण में अभी मौजूद हूं। ऐसे में यहाँ सैकड़ों के जत्थे में काफी श्रद्धालु आए हुए हैं और काफी लंबी कारवां है। तो मैं इन लोगों से जानना चाहूंगा कि आखिर इतनी लंबी भीड़ और यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। जी, आप यहाँ काफी लंबे कारवां के साथ आए हुए, क्या मामला है? जी, आज जहाँ तक हिंदू मास के अकॉर्डिंग खरमास का आज प्रथम दिन है आज, तो हम लोग खरमास के बाद बाबा को आमंत्रण देने आए हैं। आमंत्रण 6 फरवरी 2025 को हम लोग बाबा का जन्मोत्सव सा शोभा यात्रा निकालेंगे। ये हर साल माघ शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि को निकाली जाती है। इस बार 6 फरवरी को पड़ा है, तो तमाम भक्तगण, तमाम बाबा के जितने आस्था से जुड़े हुए हैं, जितने भक्तगण हैं, वो सभी हमारे साथ बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। तो आज प्रथम आमंत्रण देने हम लोग मुंडेश्वरी माता मंदिर के बाद यहाँ आमंत्रण देने के लिए आए हुए हैं। यह तो आपका शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष की क्या रूपरेखा है पूरी आपकी? देखिए, ये बाबा का शोभा यात्रा है। ये हर वर्ष डे बाय डे, मतलब हर वर्ष जो है इसमें डेवलपमेंट, मतलब इसका आस्था और प्रकाष्ठा बढ़ते ही जाता है। इस बार संख्या बहुत ज्यादा होगी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज आ रहे हैं इसमें, और भी तमाम सेलिब्रिटीज जो भी हैं विप्त समाज से, सभी इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रहे हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग हाथी, घोड़ा, गाजा बाजा, ढोल नगाड़े के साथ बाबा के धाम में रथ के साथ बाबा की प्रतिमा लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ आते हैं, और इस बार और भव्यता दिव्यता के साथ हम लोग यहाँ शामिल होंगे। मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा इस साल? मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा जो झांकियां आती हैं बाहर से चल के, उत्तर प्रदेश, बनारस, इलाहाबाद से झांकियां आती हैं, वो तमाम प्रस्तुति करते हुए चलते हैं। तो जो झांकियां होगी मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा, जो ढोल नगाड़े होंगे वो भी मुख्य आकर्षण के केंद्र होंगे, और सबसे प्रमुख जो आकर्षण होगा, पीले वस्त्र में सभी विप्र समाज पीला पगड़ी बांधे हुए जब सड़क पे दिखेंगे तो दिखेगा कि नहीं, कैमूर जो है बाबा भक्तमय हो चुका है। जी, इसका समय कब से रखा गया है? इसका समय सुबह 10 बजे हम लोग भगवानपुर हरसवंशी महादेव मंदिर से चलेंगे। भगवान एकता चौक होते हुए बाबा के धाम में आने में जो समय लग जाए, ये तो बाबा की महिमा है। तो बाबा के भक्तों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी तमाम भक्तों से आग्रह निवेदन करता हूँ कि इस शोभा यात्रा में, यानी दिनांक 6 फरवरी 2025 को ऐतिहासिक शोभा यात्रा के रूप में आया जाए और महोत्सव को महा महोत्सव के रूप में मनाया जाए। यही मैं बाबा से कामना करता हूँ। आपका परिचय? मैं आकाश पांडे, हरसवंशी परिवार, भगवानपुर कैमूर। कि यहाँ खास तौर से भूतों का मेला लगता है। शायद मेरी बातों से आप चौंक जाएंगे सुन करके, लेकिन हकीकत है, सच्चाई है इसमें कि भौतिक बाधाओं के लेकर के बाबा के इस पावन धाम को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और यहाँ अनेक प्रकार के भौतिक बाधाओं का अगर जो सच्चे निष्ठा से अगर आता है तो खाली हाथ अब तक कोई नहीं गया है। ऐसे में और भी कुछ लोग हैं, आइए हम फिर उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? जी, अनिल दुबे, और सुबंशी परिवार से हम सभी भाई बंधु यहाँ एकत्रित हैं। और बाबा की आस्था इतना है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में
ये ब्रह्म स्थान में पहला ब्रह्म स्थान जाना जाता है। और हम लोग बाबा की नवमी तिथि को जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं, जो हर साल उसी हिसाब से बाबा की जयंती को धूमधाम से मनाते हुए भगवानपुर से शोभा यात्रा लेकर यहाँ तक आते हैं, जिसमें हजारों हजार की संख्या में हमारे बंधु विप्र बंधु सभी लोग दूर दराज से शाहबाद पटना सारे जगह सिवान सारण सभी जगह से आमंत्रण जाता है और सब लोग खुशी खुशी यहाँ पर उस दिन आके शामिल होते हैं। तो इस बार भी हर साल के भांति बढ़ चढ़कर सभी लोगों का दूरभाष के जरिए फोन भी आ रहा है कि हम सभी लोग यहाँ हिस्सा लेंगे। कितने तारीख को है हम लोग बता रहे हैं कि ऐतिहासिक होगी और उस इतिहास को और रात से हम लोग का न्योता का प्रचलन चालू होगा जो दूर दूर तक जाएगा। परिवार के लोग परिवारवासी हुए, हर्षुवंशी परिवार से हम सभी लोग आते हैं। जय हर्षु बाबा की जय। इस वर्ष आप लोग बाबा हर्षु ब्रह्म का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार के आपके दिलो जहन में कैसे आया? काफी समय से आप लोग जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। महाराजा आराध्य बाबा का इतिहास सन 1422 से ही चलते आ रहा है। उनका पूजा आराधना जब सन 1484 चलते हैं, लगभग 6-6.5 सालों का इतिहास बाबा का पूजा होते आ रहा है। यहाँ बाबा के दरबार में भूतों का मेला लगता है। हम लोग हर्षवंशी परिवार बाबा के वंशज माने जाते हैं। इनके वंशज बिहार और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में बसे हुए हैं। बाबा के जन्मोत्सव के दिन माघ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है, जो उस दिन हम लोग सभी बाबा के वंशज सभी ब्राह्मण परिवार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भगवानपुर हर्षवंशी महादेव मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं और विशाल संख्या में एक साथ एकत्रित होकर हम सभी विप्र बंधु बाबा का दर्शन पूजन जैनपुर धाम में बाबा के धाम में आकर करते हैं। सभी में बड़ा ही उल्लास होता है। तो मैं सभी बाबा के भक्तों से आग्रह करना चाहता हूं कि 6 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में बाबा के दर्शन का लाभ उठाएं। कैमूर से सी न्यूज़ भारत संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बाबा हर्षु ब्रह्म के जन्मोत्सव का यह आयोजन हर साल श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनता है। इस वर्ष भी इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे और भगवान के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।